पेपर आइए ट्रैफिक जमा करो। विजुअल दे रहे हैं ना नहीं? हाँ 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 बना दिए। ये तो लाइए तो स्टेटमेंट दो। आप का फोटो ले लीजिए आप। देखिए, धनबाद की जनता, यहाँ की जनता जो है, सिर्फ धनबाद नहीं कहेंगे, धनबाद के इर्द गिर्द जितने भी शहर आते हैं सभी लोग डिमांड कर रहे हैं एयरपोर्ट की। किसी भी शहर का औद्योगिक विकास, शैक्षणिक विकास और स्वास्थ्य को लेकर के अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल हो, किसी बड़े शहर से कोई बड़ा डॉक्टर आए, या फिर यहाँ पे कोई अच्छा इंस्टीट्यूट हो, मल्टीनेशनल कंपनीज हो, तो किसी भी शहर का विकास करने के लिए जो समग्र विकास होता है, शहर का समग्र विकास तभी संभव है जब हमारे यहाँ एयरपोर्ट होगा। और एयरपोर्ट मिशन में जब धनबाद की जनता शामिल हो गई है, तो धनबाद की जनता, कहीं की भी जनता हो, या धनबाद की हो या कहीं की भी जनता हो, जनता जब जिस चीज को चाह लेती है तो उस पर मुहर लगता ही है। और प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों की भी हमारे माननीय सांसद भी बहुत इसमें प्रयासरत हैं। तो इस सभी का प्रयास जब एक बार मिलेगा तो सफलता जरूर मिलेगी। पक्ष हो या विपक्ष हो, स्वास्थ्य और शिक्षा सबकी जरूरत है। तो विपक्ष में है ऐसा नहीं है कि वो कर रहे हैं तो उनकी भी जरूरत है, हमारी भी। जी, जहाँ पे यहाँ पे मतलब पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के चाहत है, जनता की चाहत है। ये चाहत पॉलिटिशियन की नहीं है, ये चाहत जनता की। और जिस दिन ये जनता जाग जाएगी ना तो कुछ भी हो सकता है। धनबाद की आबादी को देखते हुए एयरपोर्ट आवश्यक डिमांड है यहाँ का, और हम लोगों ने 2-3 बार मल्टीपल प्लेसेस पे उसके आइडियाज़ को सर्च किया है। तो उसमें एक चौपचाची का एरिया आ रहा है, एक बलियापुर का जो हवाई अड्डा, सो कॉल्ड हवाई अड्डा है, वो एक आ रहा है, तीसरा FCL की बड़ी ज़मीन है उसको लेकर आ रहा है। तो हम लोग तीनों का सर्वे कराने के लिए भी दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक टीम बैठी हुई है। वो सिर्फ एक्सक्लूसिव ज़मीन का जो है वो एक आइडिया लेने के लिए, क्योंकि हम लोगों को कोई एक ऑफिशियल फॉर्मल लेटर नहीं है कि एयरपोर्ट के लिए ज़मीन खोजी जाए या ज़मीन दी जाए, ऐसा कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। बट हम लोग मोडालिटीज आइडेंटिफाई करके रखते हैं, और जैसे ही कोई ऐसा प्रस्ताव होगा भारत सरकार से, राज्य सरकार से, तो उस पर हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। डिपेंड करता है, अगेन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि हमें कोई रिक्वायरमेंट ऐसी ऑफिशियल रिकॉर्ड में डायरेक्ट नहीं आई है, तो हम लोग उसका रिक्वायरमेंट भी नहीं बता पा रहे हैं, फॉर द बेसिक रीजन कि जब रिक्वायरमेंट आती है तो उसमें फिर लेवल ऑफ एयरपोर्ट भी आता है, किस प्रकार का एयरपोर्ट बनना है, कार्गो प्लस पैसेंजर बनना है, पैसेंजर भी है तो किस लेवल का उसमें फ्लाइट उड़ेगा, तो वो सब डिटेल आएगा तभी वो बता पाएंगे। एजेंसी ही, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही बता पाएगी कि उसको कितनी ज़रूरत ज़मीन की। तो वो यहाँ पर किसी ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है तो पता नहीं है, तो लोग आकलन ही लगा रहे हैं। फिर भी हम लोग मैक्सिमम लैंड कोशिश कर रहे हैं एक सेंस में जहाँ मिल पाएगा, छोटा मोटा अधिग्रहण करते हुए। तो हम लोग बस चिन्हित करके दिमाग में रखेंगे, और जैसे ही ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा हम लोग तुरंत उस पर अग्रसर होंगे। हम लोग DC साहब से इसलिए मिलने आए थे कि धनबाद काफी समय से एयरपोर्ट से वंचित है, और ये 35 लाख और अगल बगल का मिला के 50 लाख आदमी का शहर है। 50 लाख काफी बड़ा शहर होता है, और यहाँ पे एयरपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पे ISM में IIT खुल चुका है। यहाँ पे इंडिया का सबसे पहला सिंदरी का फर्टिलाइजर इंडिया का जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फर्स्ट इंडस्ट्री है जो कि धनबाद में बस हुआ था। यहाँ कोल इंडिया का, BCCL का काफी बड़ा ऑफिस है, सेल का यहाँ पर काफी बड़ा है, टाटा का काफी माइंस वगैरह है। ये वंचित हो रहा है एयरपोर्ट से, और
सब साधन से हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है। हम रांची जाते हैं 3-4.5 घंटा लग जाता है एयरपोर्ट के लिए। अगर हमको प्लेन पकड़ना रहता तो एक दिन पहले कलकत्ता जाना पड़ता है, तब हम प्लेन पकड़ पाते हैं। काफ़ी परेशानी होता है। दुर्गापुर से केवल 4 प्लेन उड़ता है, जो कि आए दिन कैंसिल हो जाता है। देवघर यहाँ से काफ़ी दिक्कत है जाने में। गिरिडीह पार करना पड़ता है, देवघर शहर पार करना पड़ता है। वहाँ से भी 2 फ्लाइट उड़ती है, वो 3 फ्लाइट होती है या 4 होती है, बार बार कैंसिल हो जाता है। और धनबाद का देखिए 40% पब्लिक दुर्गापुर से धनबाद का रहता है। आप चेक करवा लीजिए, हम ये जो डाटा आपको बता रहे हैं गलत नहीं बता रहे हैं। कलकत्ता से 5% एवरेज में, 5% मिनिमम धनबाद से फ्लाई करते हैं आदमी लोग। धनबाद के आदमी वहां पे रहते हैं। रांची से 20% आदमी धनबाद से रहते हैं। धनबाद को अभी पता चला था कि बोकारो के पास एक एयरपोर्ट खुल रहा है, जो छोटा एयरपोर्ट है, करीबन 300 एकड़ का। यहाँ से केवल ETR 72 उड़ेगा, जिसमें 40-50 आदमी, मैक्सिमम 72 आदमी उड़ सकते हैं। और अगर ज़्यादा लगेगा तो फिर उसमें आदमी कम करना पड़ता है उनको। वो एयरपोर्ट यहाँ से केवल कलकत्ता जा सकता है या दुर्गापुर या पटना, जबकि धनबाद से कोचीन जाना है, धनबाद से गुवाहाटी जाना है, क्योंकि ये कोयला का बड़ा मंडी है, लोहे का बड़ा मंडी है। यहाँ पे गिरिडीह बगल में है, गिरिडीह से काफ़ी लोहा का व्यापार हो रहा है। लोहा में झारखंड में, इंडिया में गिरिडीह मुकाम हासिल कर रहा है। और धनबाद इसलिए कोई आदमी यहाँ काम नहीं कर पा रहा है, कोई बिजनेस यहाँ पे बड़ा नहीं आ सकता है। यहाँ IIT का हब बन सकता है, आपको काफ़ी चीज़ यहाँ पर आ सकता है। पेज कहाँ फंस रहा है? पेज फंस रहा है कि यहाँ के हमारे लोकल जो भी अभी तक है, मन से प्रयास नहीं किया। जनप्रतिनिधि ने, हम लोग जनप्रतिनिधि को तो हम बोलेंगे तो वो प्रयास करेंगे ना। अभी हमने डुल्लू महतो जी को बोल रहे हैं तो वो दिल्ली भी कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग को बोल रहे हैं बिहार, झारखंड। हमने झारखंड सरकार अरूप दास से कहा, उन्होंने तुरंत क्वेश्चन उठवा दिया और उन्होंने DC के पास समाचार दिया कि जमीन खोज के दीजिए। अभी DC साहब ने भी कहा कि हम इसमें, हमारे संज्ञान में है ये चीज, और हम इसको अतिशीघ्र इसका हम हल निकाल के दे रहे हैं।